हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो आज हम लोग कोर्स 8 के यूनिट 3 का एक क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोष की समीक्षा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट बुक? रिव्यू मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक इन मॉडर्न एज। तो आइए हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए। तो देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, कोई भी अगर छात्र पढ़ने जाता है तो उसके लिए उसको एक उच्च कोटि के पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। जब तक कोई पाठ्य पुस्तक उच्च कोटि का नहीं रहेगा तो उस आपको सही ढंग का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वही यहाँ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि छात्रों को सही व उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री दोनों ही की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक में शिक्षण में यह सबसे पुराना साधन है। इसकी आवश्यकता और महत्व भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वर्तमान में देखा जाए तो आज भी छात्रों को पाठ्यपुस्तक से क्रमबद्ध रूप से प्रश्नों का हल करने का तरीका ज्ञात होता है। ठीक है, अभी ऑनलाइन में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के अलावे भी अगर आपके पास एक उच्च कोटि का पाठ्यपुस्तक है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सीधे ऑनलाइन पढ़ लेने से नहीं होता है। जिनके पास भी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। सभी विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती ही है। पाठ्यपुस्तक में जो संगठित ज्ञान होता है वो एक स्थान पर आपको मिल जाता है। ऑनलाइन भी पढ़ने जाते हैं तो उसे ढूंढना पड़ता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक में सब एक जगह संग्रहित करके रखा हुआ होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसकी आवश्यकता पास्ट में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षण तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो ये हो गया हमारे पाठ्यपुस्तक का महत्व। पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं उसका ये हो गया आंसर। अब हम हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इसके गुण और दोषों का भी उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक का गुण क्या है। तो इसके गुण निम्न प्रकार से हैं। पहला, शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु सहायक होता है। दूसरा, शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने में भी सहायक होता है। तीसरा, पुस्तकों की सहायता से छात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकता है। चौथा, अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रभावशीलता के विकास में सहायता करती है। पाँचवा, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायक होती है। छठा, पाठ्यपुस्तकें बालकों में नियमित अध्ययन की आदतों का विकास भी करती है। सातवां, छात्र उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह हेतु पाठ्यपुस्तक की सहायता लेते हैं। आठवां, पाठ्यपुस्तक में समय तथा शक्ति की बचत होती है। नौवां, पाठ्यपुस्तक के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। 10वां, पाठ्यपुस्तकें परीक्षा के समय छात्रों के लिए आवश्यक होती है। तो ये हो गया हमारे पाठ्यपुस्तक के गुण। अब हम इसके दोष को भी देखते हैं। हर चीज़ों का हम जानते हैं कि जिनका गुण है उनका दोष भी होता है। मेरिट और डिमेरिट दोनों ही चीज़ हर चीज़ में पाया जाता है। जिस प्रकार इसके गुण हैं उसी प्रकार इसके कुछ दोष भी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो पहला, पाठ्यपुस्तक का अभाव। दूसरा, अच्छी पाठ्यपुस्तक का महंगा होना। तीसरा, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। कुछ अभी के समय में बच्चों को कहा जाता है कि पाठ्यपुस्तक पर ही आधारित ज्ञान नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी पढ़ाया जाता है। तो ये इसका दोष हुआ। चौथा, विषय की अधिकता। पाँचवा, पुस्तकें तैयार करते समय शिक्षण विधियों को आधार नहीं बनाया जाता है। छठा, पाठ्यपुस्तकों में मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसरण का सही बोध नहीं होता है। सातवां, पाठ्यपुस्तकों में नई खोजों का समावेश बहुत कम है। तो इस प्रकार ये हमारे पाठ्यपुस्तक के गुण एवं दोष भी हो गए। इससे ज़्यादा तो नहीं लिखा जाएगा इसमें।
इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। और भी इधर उधर से कुछ आपके पास भी अगर उच्च कोटि का कोई पुस्तक है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।